नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर रायपुर में कहा कि यह उनकी सोच है। 22 जनवरी तो सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि उस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने नागालैंड में बयान दिया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह बीजेपी का सियासी कार्यक्रम है। नहीं, सरगुजा नहीं, जसपुर का दौरा था। हाँ, कल बगीचा में प्रधानमंत्री जनमन योजना का कार्यक्रम था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक पहाड़ी कोरवा परिवार की महिला से बात किए, मन कुंवारी बाई से बात किए और बहुत अच्छा मन कुंवारी कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ बात की। पहाड़ी कोरवा कहने से बिल्कुल जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, तो वो एक वो कार्यक्रम था। और दूसरा, पमशाला में कंवर समाज का हर साल संक्रांति मेला लगता है 3 दिन का, और कल समापन था मेला का। तो ये 2 कार्यक्रम अटेंड करके आज वापस आ रहे हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि बीजेपी आरएसएस ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया है। अब वो उनकी सोच है, नहीं तो 22 जनवरी तो सबके लिए मतलब खुशी का दिन है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, तो सबके लिए खुशी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश तिवारी जी, पूरी जानकारी दीजिएगा। जैसे राहुल गांधी अपनी न्याय जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसी बीच नागालैंड में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह बीजेपी का सियासी कार्यक्रम है, जिस पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पलटवार किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने जो बयान दिया था नागालैंड में कि प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है वो मात्र बीजेपी का जो सियासी कार्यक्रम है, उसको लेकर के तंज करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तो निश्चित तौर पे उनकी जो मंशा रही है और उनकी मंशा ग्रुप जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा को जो लेकर के जो निकल रहे हैं राहुल गांधी, उसमें अनैतिक रूप से जो बयान दिया जा रहा है वो सहन योग्य नहीं है, क्योंकि रामलला पूरे हिंदू समाज के लिए और साम्राज्य के लिए एक बहुत विस्तारक है। और 22 जनवरी की जो त्योहार है उसको पूरा देश मना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अवकाश घोषित किया गया है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा देखने को भी मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ से कई ऐसे जो नृत्य के दल हैं जो अयोध्या जा रहे हैं और निश्चित तौर पे शिरकत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस जो है इसको साध नहीं पा रही है और अपने इसी को लेकर के कलबलाहट में राहुल गांधी का बयान को संक्षिप्त में जानकारी दी है विष्णुदेव साय ने। जी अखिलेश जी, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का राजनीतिकरण किया जा रहा है, विपक्ष द्वारा बार बार तंज किया जा रहा है, इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम बताया जा रहा है, तो किस हद तक ये सही है, क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक अगर बयान की बात की जाए तो लगातार ऐसे देखने को मिलता है कि जब से अयोध्या में जब राम मंदिर के निर्माण को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बनाना है करके, उसके बाद से ही कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आने लगी थी। इसके साथ साथ देखने को ये मिल रहा था कि कांग्रेस के अनेकों बयान आते गए हैं, लेकिन
जो भाजपाई हैं वो लगातार इसमें कटाक्ष करते नजर आए हैं। अब देखने वाला विषय ये है कि कितने सारे कांग्रेसी हैं जो अयोध्या के 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से पहुंच पाते हैं, क्योंकि अभी से विरोध करना प्रारंभ कर दिए हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे विषय है जिसको लेकर के अयोध्या ना जाने की भी गुहार कांग्रेस ने लगाई है। आखिर क्यों लगाई गई है ये तो जानकारी अस्पष्ट है, क्योंकि उस दिन ध्रुवीकरण के कारण एक और स्पष्ट बात निकल करके सामने आ रही है कि जो हमारे जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा उस दिन का मुहूर्त नहीं बताया गया है, और मुहूर्त नहीं होने की वजह से उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भी किया जा रहा है। तो कई ऐसी जो चीजें हैं जो हिंदू रीति रिवाज में जो चलनी चाहिए वो नहीं स्थापित हो पा रहे हैं, इसके लिए भी एक विरोधाभास प्रतीत होता नजर आ रहा है। अब देखने वाला ये भी विषय रहेगा कि क्या उस दिन सच में मुहूर्त है या नहीं है, या फिर ये मात्र बीजेपी का प्रोपोगेंडा है और इसको किस तरीके से कांग्रेस भी भुना पाती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। जी अखिलेश जी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो किया जा रहा है, प्रतिष्ठा की जा रही है, वो आधे अधूरे मंदिर में की जा रही है। ये भी एक सोचने का विषय, क्योंकि इस पर गुरु शंकराचार्य ने भी आपत्ति जताई है कि आधे अधूरे मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो शंकराचार्य के जो बयान आए हैं उनमें एक बात तो स्पष्ट है कि जो मंदिर का आधा अधूरा निर्माण है, साथ ही साथ जो सीताराम जी का जो मंदिर है उसको पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया है, उसके बावजूद ही प्राण प्रतिष्ठा किए जाना एक गलत संदेश भी जा रहा है। और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार खंडित कोई भी मूर्ति या मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है तो इसका लगातार विरोध भी रहा है। अब अलग अलग समाज के जो खासतौर से हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं और क्या एक नया निर्णायक फैसला ले पा रहे हैं, और किस तरीके से ये मुहूर्त निकालने की जो चली आ रही परंपरा है उसको किस तरीके से और बरकरार रख पाते हैं, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल सियासी जो बयानबाजी है वो लगातार छत्तीसगढ़ हो या भारत हो, इसमें लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक कटाक्ष और प्रतिद्वंदी के रूप में देखने को मिल रहा है। जी अखिलेश तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्री राम वन गमन पथ के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन सभी स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा जहां से भगवान राम गुजरे थे। स्थल जहां उनने स्वयं ने बिताए, ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल को मध्य सरकार विकसित करेगी और खास करके भगवान राम के वन गमन पथ को विकास करते करते सभी तीर्थों का विकास करेगी जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आज हमने अपनी न्यास की पहली बैठक की है और इसमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं, जिसमें चित्रकूट का विकास करना, अमरकंटक का विकास करना, संपूर्ण मार्ग का विकास करना, कुछ न कुछ गतिविधि पूरे वर्ष जारी रहे, ऐसे कई निर्णयों को हमने लिया है। उम्मीद कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्री राम के जीवन से जोड़ा जाएगा। यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्री राम वन गमन पथ के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन सभी स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा जहां से भगवान राम गुजरे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्री राम वन गमन पथ के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन सभी स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा जहां से भगवान राम गुजरे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्री राम के जीवन से
जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्री राम वन गमन पथ के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन सभी स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा जहां से भगवान राम गुजरे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रभु श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता कार्यक्रम के आह्वान के तहत जगदलपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रमदान किया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के नेतृत्व में जगदलपुर पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्वच्छता विभाग के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे और सभी साथियों से विनम्र आग्रह किया कि आने वाली 22 जनवरी तक अपने नजदीकी मंदिरों में पहुंचकर स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या जी में होने जा रही है और विभिन्न चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने और ये कार्यक्रम आयोजन रखा है, जिसके तहत 14 तारीख से और लेकर 22 तारीख तक। और एक हम जहाँ रहते हैं पहले भी इसका आह्वान राष्ट्रीय स्तर से हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने और प्रदेश स्तर पर मैंने भी इस बात को रखा है कि हम अपने अपने निवास स्थान के बाहर, क्योंकि एक उत्सव के रूप में भी मनाना है, साथ साथ स्वच्छता का जो विशेष ध्यान आदरणीय मोदी जी का मूल मंत्र है उसको लेकर और अपने घरों के आसपास जो भी देवालय हैं, मंदिर हैं, जो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पर हम लगातार निरंतर 22 तारीख तक इसमें स्वच्छता को लेकर सारे लोग मिलके, सारे समाज के लोग हों, चाहे हमारे उस में वार्ड में या उस जगह पे निवासरत जो सभी लोग हैं, सब मिलके और उस मंदिर प्रांगण की पूरी तरीके से स्वच्छता, उसकी धुलाई, इस कार्य योजना के तहत आज यहाँ जगदलपुर में भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारे प्रवीर वार्ड के अंतर्गत आता है ये, और इसमें सभी लोगों ने मिलकर आज मंदिर प्रांगण की पानी से धुलाई करना, स्वच्छता करना, इस कारण सभी लोग लगे हैं लगातार प्रत्येक दिन और 22 तारीख तक पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। महासमुंद जिले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मंगलवार रात गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। शहर के न्यायपाड़ा में युवक कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष के घर 9 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। कार्रवाई कारोबारी के गोदाम और घर पर की गई है। टीम ने यहां से 11 बोरी नकली गुटखा बनाने का सामान और मशीन जब्त की है। बलरामपुर जिले के तातापानी महोत्सव में भोजपुरी सिंगर, एक्टर और यूपी बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। दरअसल निरहुआ देर से पहुंचे थे और कार्यक्रम जल्द खत्म कर दिया था। इससे नाराज बड़ी संख्या में दर्शक ने हंगामा कर दिया, कुर्सियों को तोड़ दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दुर्ग जिला में चल रहे नशे के खिलाफ अभियान में नशे के कारोबारी भाई बहन को गिरफ्तार कर दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पहली बार इतने बड़े पैमाने में नशीली दवाई व सिर्फ जो एनडीपीएस नारकोटिक एक्ट के तहत आता है, भारी मात्रा में जब्त किया गया है, जिसका मार्केट मूल्य लगभग 1,60,40,000 आंका गया है। दुर्ग पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक रामगोपाल गर्ग व दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा द्वारा पुलिस की टीम बनाई गई थी।
पुलिस द्वारा थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 520/2023 जो कि नारकोटिक्स के एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया था, उसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख नग जो टैबलेट्स हैं वो रिकवर हुई है, जिनकी जो कि अवैध मार्केट में कीमत 1,60,00,000 के करीब है। तो इसमें 22 दिसंबर को अपराध रजिस्टर हुआ था, जिसमें लगातार चेन को ट्रेस करते हुए पहले 2 आरोपियों को यहाँ थाना मोहननगर एरिया में पकड़ा गया। फिर उनसे लिंक बनाते हुए राजस्थान की एक जो बायोलैब्स फर्म है, इनके वहाँ गोडाउन में रेड की गई, जहाँ के करीब 1,60,00,000 की जो दवाइयाँ हैं वो सीज हुई हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से इन्होंने यहाँ दुर्ग के हमारे जो पहले आरोपी हैं उनको सप्लाई किया था, और जो डार्क वेब के माध्यम से जो आरोपी हैं वो इसको खरीद रहे थे। सर, जो आरोपी है ये आरोपी तक किस तरीके से यहाँ पुलिस ने लगातार जो आरोपी शुरू में पकड़े गए थे उनकी चेन बनाते उनके लगातार फोन की मॉनिटरिंग, उनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला गया, और जो इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कि ऑनलाइन जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, उनसे भी जानकारी ली गई। तो जो बायोलैब्स फर्म करके है एक, उसका नाम सामने आया तो उनकी वहाँ रेकी की गई और माननीय न्यायालय द्वारा सर्च वारंट जारी कराया गया और अक्यूज्ड का अरेस्ट वारंट भी जारी कराया। सर, जो इस प्रकार राजस्थान के बूंदी जिला में जाकर इसकी रेड की कार्रवाई की गई और वहाँ से भी हमें राजस्थान पुलिस का भी पूरा सहयोग मिला। इस कारण ये इतनी बड़ी हमारी जब्ती हो सकती ये पालीवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी माल सप्लाई करता था। ये प्रथम दृष्टया से प्रतीत हो रहा है। इनके डॉक्यूमेंट्स जो सीज हुए हैं उनकी और एनालिसिस किया जाएगा, और अगर किसी और की इसमें संलिप्तता जाहिर होती है तो उसमें डेफिनेटली इस पर भी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ कैसे माल सप्लाई करता था सर? ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से जो कस्टमर जो हैं उसको माल सप्लाई किया गया था, जिसमें कि उनके पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था इसको माल को खरीदने का। इस प्रकार इसने और भी राज्यों में और जगहों पर भी सप्लाई किया है। तो अगर किसी और जगह भी इस प्रकार माल सप्लाई होगा तो वहाँ की पुलिस को भी सूचित किया। कैसे माल पहुंचता है, कैसे कोरियर के माध्यम से, या जो यहाँ पे जो खरीदते थे, जो एक लड़का था भैरू खंडेलवाल और उसकी बहन थी आकांक्षा खंडेलवाल, उनको ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उन्हीं के माध्यम से ही इस तक पहुंचा। सर, ये जो पालीवाल है ये वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करता था? नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं है ये, किसी इन्होंने जो सप्लायर हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे ये खरीदते थे। अब इसमें उस कंपनी का कोई रोल है या नहीं है, इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाएगी। अच्छा, ये जो दवाइयाँ जो है, नकली दवाइयाँ, ये किस तरीके की दवाइयाँ थी? अल्प्राजोलाम टैबलेट्स मेन हैं जो कि काफ़ी प्रतिबंधित हैं, जिसको कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता। तो ये बहुत ही आजकल हमें सुनने को मिल रहा था कि बच्चों में और जवान लोगों में इसका प्रचलन हो रहा है। तो हमारे मुखबिरों ने जो सूचना दी उस पर हमने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा है। थैंक यू। 22 जनवरी का दिन पूरे देशवासियों के लिए खास दिन होने वाला है। इस दिन अयोध्या में रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी देशवासियों को। राम के आगमन को देश के अलग अलग राज्यों में मनाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में भी राम भक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और सैकड़ों सालों के बाद प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे हैं, तो इसकी खुशी को लेकर बस्तरवासी भी तैयार है। 21 जनवरी को एक दिया प्रभु श्री राम के नाम से प्रज्वलित करने के लिए शहरवासियों से अपील की गई है। जगदलपुर दलपत सागर जो कि विदर्भ का सबसे बड़ा तालाब है, हम वहाँ पे एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि प्रभु श्री राम जी का जो नया मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके समर्पित करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आयोजन इतना भव्य हो कि यहाँ की रोशनी अयोध्या तक पहुँचे। और प्रभु श्री राम का ननिहाल ऐसे भी छत्तीसगढ़ में था, तो अगर ननिहाल में खुशी नहीं मिलेगी तो कैसा होगा। एक मैसेज जाना भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ वासियों ने भी एक बहुत खुशी का अवसर में सहभागिता दी है, क्योंकि अब तालपत्री से एक महल में वो आ रहे हैं। और जगदलपुर के सभी समाज और यहाँ की मुख्य धारा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सभी ने इस आयोजन में सहभागिता की सहमति दी है। और लक्ष्य हमारा, पिछले साल हमने 2,21,000 दिया जलाए थे, हमारा लक्ष्य इस बार हम उस रिकॉर्ड को तोड़ें और इतना भव्य आयोजन करें, इतना अच्छा आनंदमय प्रोग्राम बनाए इसको, ताकि लोग इसको पूरे रूप से श्रद्धामय और भक्ति भाव के रूप से इसमें सम्मिलित हो। यही निवेदन करते हैं। 21 तारीख को शाम को 7 बजे आप सभी आमंत्रित हैं, और इसके नाम से एक दिया और बाती जो भी आप लेके आना चाहते हैं साथ में लेके आइए, या पहले ला के दे दीजिए, ताकि व्यवस्थित जमा दें और आके दीप प्रज्वलित अपने स्वयं के हाथ से कीजिए। यह निवेदन है। एक बार फिर से बड़ी दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल, ये अवसर 500 साल बाद आया है, तो ये दिवाली तो निश्चित रूप से बड़ी बनेगी और ये भारत के अध्याय के लिए एक नया मोड़ वाला माइलस्टोन साबित होगा। देखिए आप
जैसे जैसे राम मंदिर का उद्धार होते जा रहा है वैसे वैसे देश की गरिमा भी बढ़ती जा रही है। आज देखिए देश भी विश्व के पटल में एक सर्वोच्च स्थान में पहुंच चुका है और जैसे मुझे लगता है कि जैसे से ये आयोजन भव्य बनते जाएगा देश भी उतना भव्य बनेगा और विश्व गुरु की राह में चलेगा। 22 तारीख को अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है उसके पहले एक दिन पहले छत्तीसगढ़ जो प्रभु श्री राम की जो ननिहाल है वहाँ पे भी इस कार्यक्रम को संपादन किया जा रहा है। इस हेतु हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और यहाँ पे जगदलपुर शहर और बस्तर जिले के सभी समाज समुदाय और संगठन के लोगों को शामिल करते हुए 21 तारीख को शाम को 7 बजे एक दिया प्रभु श्री राम के नाम इस टैगलाइन के साथ 2,21,000 दिया जलाने का एक कार्यक्रम जो है आयोजित की जा रही है। इसमें कोशिश किया जाएगा कि अलग अलग जो समुदाय से और समाजों की तरफ से जो भी सुझाव आया है उसको साथ में लेते हुए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है तो वहीं बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार और गुरुवार यानी 18 जनवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव हो रहा है। इस वजह से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के मंगनार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस गोलीबारी में पुलिस जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मारे गए नक्सली के ऊपर अन्य धाराओं के तहत 9 मामले भी दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी रतन कश्यप उर्फ सलाम पिता, सनू उर्फ संतू, तोड़मा मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर, आमदाई एरिया कमेटी सदस्य 31 वर्ष निवासी घोटिया थाना मालेवाही को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस को सूचना मिली कि थाना बारसूर क्षेत्र अंतर्गत मंगनार के जंगल में आमदाई एरिया कमेटी के 10 से 15 सशस्त्र नक्सली आए हुए हैं। पुलिस जिला दंतेवाड़ा में आईजी सुंदरराज सर, बस्तर रेंज, डीआईजी कमलचंद कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 16 जनवरी को हमें सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 10 से 15 माओवादी जो आमदे एरिया कमेटी के हैं वो मंगनार कोकाबेड़िया एरिया के जंगल में आकर मीटिंग ले रहे हैं। जिस सूचना पर से हम लोगों द्वारा डीआईजी बस्तर फाइटर की एक टीम एवं सीआरपीएफ 195 गन प्लाटून की टीम संयुक्त टीम रवाना हुई। टीम जाकर घेराबंदी की जिन पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग में इन्होंने भी फायरिंग किया। फायरिंग लगभग 20 मिनट चली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में हमें एक शव बरामद हुआ, जिसकी शव के साथ साथ हमें हथियार में देसी कट्टा, राउंड्स, वर्दी, बैटरी, वायर और एवं अन्य जो दैनिक उपयोगी सामान है वो बरामद हुए। जो शव था उसकी शिनाख्ती की गई तो उसके बारे में पता चला कि वो आमदे एरिया कमेटी सदस्य प्लाटून डिप्टी कमांडर रतन कश्यप है। उम्र 31 साल लगभग है उसकी, जिस पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा 10,000 इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें मुख्य बात ये भी है कि इसका जब हमने हिस्ट्री शीट निकाला, रिकॉर्ड्स निकाले, तो इसके खिलाफ पूर्व में 9 अपराध थाना मालडूम, मालेवाही, बारसूर में पंजीबद्ध है। आमदे एरिया कमेटी का ऑपरेशनल एरिया कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा लगता है। जो 9 अपराध इनके खिलाफ पूर्व में पंजीबद्ध है, उनमें से 2 अपराध में हमारे पुलिस जवान शहीद भी हुए हैं एवं एक 2021 का अपराध है जिसमें आईडी ब्लास्ट में बोलेरो वाहन पे ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक सिविलियन ख़त्म हुआ था और उसके साथ ही 8 सिविलियंस की इंजरी भी हुई थी। इसके साथ ही हम लोग अपना अभियान तो चला ही रहे हैं, बट इस आपके माध्यम से मैं फिलहाल मेरे साथ मध्य भारत के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।